ये कहानी उस बच्चे पर होती है जिस पर ग्रेविटी का कोई असर नहीं होता है। इस कहानी की शुरुआत में तूफ़ानी रात को दिखाया जाता है, जहाँ पर नतालिया नाम की लेडी अपनी मॉम के साथ ड्राइव करके हॉस्पिटल पहुँचती है। दरअसल नतालिया प्रेग्नेंट है, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी नहीं है क्योंकि अस्पताल में वहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं होता, केवल वहाँ पर एक नर्स ही होती है। नतालिया की डिलीवरी कभी भी और किसी वक्त भी हो सकती है, इसीलिए वहाँ की नर्स उसकी डिलीवरी करवाती है। जब उसका बच्चा बाहर निकलता है तो सब डर जाते हैं क्योंकि वो निकलते ही हवा में उड़ जाता है और वो गुब्बारे से भी हल्का होता है। इसका मतलब ये है कि इस बच्चे पर ग्रेविटी का कोई असर नहीं होता है। अगर इसे छोड़ दिया जाए तो यह आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ जाएगा और फिर इसे वापस लाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। नतालिया और उसकी मॉम को समझ आ चुका था कि ये कोई साधारण बच्चा नहीं है, ये बल्कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है। वो नहीं चाहते थे कि इस बच्चे के बारे में किसी को पता चले, इसीलिए वो चुपचाप अस्पताल से निकल जाते हैं। पर रिसेप्शन पर उन्हें नर्स देख लेती है और रोकने की कोशिश करती है, लेकिन नतालिया और उसकी मॉम घर वापस आ जाती है। नतालिया की मॉम कहती है कि ये बच्चा आम बच्चा नहीं है, इसे सबसे छुपा कर रखना होगा। अगर साइंटिस्टों को इसके बारे में पता चला तो उसे अपने साथ ले जाएंगे और इस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। नतालिया की मॉम पूछती है कि इस बच्चे का पिता कौन है। इसके जवाब में नतालिया कहती है, मुझे नहीं पता इसका पिता कौन है। दरअसल नतालिया का कई लोगों के साथ संबंध होता है, इसीलिए उसे नहीं पता होता है। नतालिया की मॉम तय करती है कि इस बच्चे को घर से बाहर कभी नहीं भेजेंगे, नहीं तो बच्चे की सच्चाई सबको पता चल जाएगी। इसी तरह ये दोनों बच्चों की देखभाल करती है, लेकिन जब ये दोनों बच्चे के पास नहीं होते हैं तो वो ऊपर उड़ जाता है, सीलिंग की सतह पर चिपक जाता है। इसीलिए उसकी मॉम सीलिंग पर बहुत सारे कुशन लगा देती है और इसी तरह काफ़ी वक्त बीत जाता है। उस लड़के का नाम ऑस्कर होता है। ऑस्कर की ग्रैंड मदर कभी उसे बाहर नहीं लेके जाती। ऑस्कर जब बच्चों को स्कूल जाते और खेलते देखता तो उसका भी मन करता स्कूल जाने का और खेलने का, लेकिन उसे बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। ऑस्कर की ग्रैंड मदर उसे घर पर ही पढ़ाती और ऑस्कर दिन भर घर पर ही टीवी देखता। ऑस्कर बैटमैन और सुपरमैन की स्टोरी दिखाती, लेकिन जब सुपरमैन आसमान में ऊपर उड़ जाता तो उसे लगता कि वो भी आसमान में उड़ सकता। ऑस्कर अपनी माँ से कहता है कि मुझे बाहर जाने क्यों नहीं देती, पर उसकी माँ इस बात को इग्नोर कर देती है। एक दिन ऑस्कर तय कर लेता है उसे बाहर जाने का। जब ऑस्कर बाहर जाने की कोशिश करता है तो उसकी ग्रैंड मदर देख लेती है और वह कहती है कि तुम बाहर नहीं जा सकते, और इसके बाद गुस्से में खिड़की को सील कर देती है। ऑस्कर ये देख के उदास हो जाता है। उधर उसकी मॉम भी खड़ी रहती है और कहती है ऑस्कर दिन भर घर पर नहीं रह सकता। जिस तरह हम ऑस्कर की जेब में भारी वेट रखते हैं जिससे वह उड़ता नहीं है, इसी तरह वो बाहर भी जा सकता है, बस अपनी जेब से इस भारी वेट को नहीं निकाले। और अब ऑस्कर की मॉम ऑस्कर को पहली बार घर से बाहर ले जाती है। ऑस्कर बहुत खुश होता है बाहर की दुनिया देखकर, और जब उसकी मॉम शॉप के अंदर जाती है तो ऑस्कर बाहर इंतजार कर रहा होता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और उससे टकरा जाती है और उसका सामान गिर जाता है। उस बच्ची का नाम एगथा होता है। एगथा कहती है कि तुम्ही ने मेरा सामान गिराया है, अब तुम्हें ही इसे मेरे घर तक लेके जाना पड़ेगा। एगथा उसे 2 बड़ी पानी की बोतलें थमा देती हैं, लेकिन उसकी मॉम ने मना किया होता है उसे कहीं जाने से, लेकिन एगथा के साथ उसे जाना पड़ता है। ऑस्कर उसके पीछे पीछे उसके घर की तरफ चल पड़ता है। ऑस्कर थक जाता है क्योंकि उसके जेब में भारी वेट होते हैं और उसके दोनों हाथ में पानी की बोतलें, इसीलिए ऑस्कर रास्ते में जेब से वेट निकाल देता है। बोतल की वजह से वो उड़ता नहीं है और थोड़ी ही देर में एगथा का घर आ जाता है। एगथा उससे अपनी पानी की बोतल वापस मांगती है, पर ऑस्कर मना कर देता है क्योंकि उसने बोतल दे दी तो हवा में उड़ जाएगा। और ऑस्कर की मॉम ने कहा था कि जिस तरह सुपरमैन अपनी राज को छुपा कर रखता है, उसी तरह तुम्हें भी अपनी राज को छुपा कर रखना होगा। यह बात उसे याद आती है, लेकिन एगथा अपनी पानी की बोतल उससे छीन लेती है, जिससे वह हवा में उड़ जाता है, लेकिन घर के ऊपर शेड होने के कारण वह उस पर अटक जाता है। एगथा उसे देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, वाह सुपरमैन, तुम तो सुपरमैन हो। ऑस्कर कहता है, मुझे भारी वेट ला कर दो, नहीं तो मैं नीचे नहीं आ पाऊंगा। ये सुनने के बाद एगथा अपना स्कूल बैग ले आती है और ऑस्कर बैग के सहारे नीचे आ जाता है। स्कूल बैग ऑस्कर टांग लेता है, जिससे वह आसमान में नहीं उड़ता। ऑस्कर कहता है कि तुम वादा करो इस राज को तुम किसी को भी नहीं बताओगी।
एगाथा कहती है, मैं प्रॉमिस करती हूँ इस राज को मैं किसी को नहीं बताऊंगी। फिर उनके बीच अच्छी दोस्ती हो जाती। वहीं उसकी मॉम को बहुत चिंता होती है ऑस्कर के लिए, क्योंकि उसने अपना बेड रास्ते में फेंक दिया होता है जो उसकी ग्रैंड मदर को मिलता है। तभी ऑस्कर घर आ जाता है। उसकी मॉम देखकर खुश हो जाती हैं और पूछती हैं ये बैग किसका है। इसके जवाब में ऑस्कर कहता है, मेरी एक लड़की से दोस्ती हो गई है जिसका नाम एगाथा है, उसी का बैग मैंने पहना है। उसकी मॉम पूछती है, तुमने अपना राज बताया तो नहीं? ऑस्कर ने कहा, नहीं बताया है, और अपनी मॉम से झूठ बोल रहा होता है। अब एगाथा ऑस्कर के घर रोज खेलने आती है। खेलते खेलते काफ़ी उन दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है और खेल खेल में एगाथा ऑस्कर को उड़ने बोलती है। तभी उसकी मॉम ये बात सुन लेती है। उसे पता चल जाता है कि ऑस्कर ने ये सीक्रेट एगाथा को बता दिया है। तभी से ऑस्कर को एगाथा के साथ खेलने के लिए मना कर देती है। अगले दिन एगाथा ऑस्कर के घर आती है पर उसकी मॉम मना कर देती है, कहती है ऑस्कर घर पर नहीं है। और ऑस्कर की मॉम ऑस्कर को एगाथा से कभी नहीं बात करने देती। जो आसपास के लोग होते हैं उन्हें शक होता है कि ऑस्कर की मॉम और उसकी ग्रैंड मदर ऑस्कर को घर में कैद कर दिया है। वो पुलिस को फ़ोन कर देते हैं। पुलिस वाले ऑस्कर के घर आते हैं, पूछताछ करते हैं। ये सब देखकर ऑस्कर और उसकी ग्रैंड मदर को अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वह यह शहर छोड़कर चले जाते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है। अब ऑस्कर बड़ा हो चुका है। ऑस्कर की ग्रैंड मदर की मृत्यु हो जाती है। ऑस्कर की मॉम ऑस्कर का पूरा ख्याल रखती है और ऑस्कर भी अपनी मॉम का पूरा ख्याल रखता है। ऑस्कर अभी भी एगाथा का बैग अपने कंधे पर टांग के घूमते रहता है, लेकिन इतने सालों से वो इस घर में रहकर परेशान हो जाता है। वो एगाथा को बहुत मिस करता है और एगाथा का बैग हमेशा अपने पास ही रखता है। हमेशा वो सोचता है कि आज अपना राज दुनिया को बता दो, पर उसकी मॉम साफ साफ मना कर देती है। उसकी मॉम को लगता है कि दुनिया को इसका राज पता चल गया तो वह अपने बेटे को खो देगी। ऑस्कर एक दिन टीवी देख रहा होता है। उस पर टैलेंट शो आ रहा होता है। ऑस्कर के सब्र का बांध टूट जाता है और वो अपनी माँ को एक लेटर लिखकर टैलेंट शो में चला जाता है। ऑस्कर का नंबर आता है। ऑस्कर बोलता है कि मैं हवा में उड़ सकता हूँ। टैलेंट शो का होस्ट कहता है, करके दिखाओ, और जैसे ही अपना बैग नीचे रखता है वो हवा में उड़ जाता है। हवा में उड़ते सब देख के उसे हैरान हो जाते हैं। उसकी मॉम भी टीवी देख रही होती है और उसकी मॉम देख के यह सब हैरान हो जाती है। अब उसकी मॉम भी कुछ नहीं कर सकती। ऑस्कर धीरे धीरे फेमस हो जाता है और अगले ही सुबह डेविड नाम का एक आदमी ऑस्कर से मिलने आता है, जो कि एक ऑर्गेनाइज़र होता है। ऑस्कर से कहता है, हम बहुत बड़े बड़े शो कर सकते हैं जिससे हम बहुत पैसे कमा सकते हैं, तब तुम और ज़्यादा फेमस हो जाओगे। ऑस्कर हमेशा फेमस होना चाहता था, बैटमैन की तरह, इसीलिए वह डेविड के कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देता है। और अब ये दोनों कई शो करते हैं और एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं। फेमस और अमीर हो जाता है। ऑस्कर को नाम दिया जाता है द मैन विदाउट ग्रेविटी। ऑस्कर की चर्चा चारों तरफ होती है, लेकिन ऑस्कर धीरे धीरे इस सब से बोर और परेशान हो जाता है। ऑस्कर के ऊपर कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनती है जिसमें उसकी मॉम और उसकी ग्रैंड मदर को बुरा दिखाया जाता है। ऑस्कर एक शो में जोकर बन के लोगों को एंटरटेन करता है। ऑस्कर ऐसी ज़िंदगी कभी नहीं चाहता था। ऑस्कर को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता है और एक शो में पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो तय कर लेता है कि वो ये काम अब हमेशा के लिए छोड़ देगा। डेविड को कहता है कि अब मैं ये काम नहीं कर सकता और कभी नहीं करूँगा। डेविड उसे समझाने की कोशिश करता है पर वो किसी की भी नहीं सुनता। वो तय कर लेता है कि जो उसकी असलियत जानता है वो इन सभी से दूर चला जाएगा। डेविड कहता है कि हम दुनिया को क्या कहेंगे। ऑस्कर कहता है, तुम कुछ भी कह देना, मैं आसमान में उड़ गया या फिर मेरी मौत हो गई। इसके बाद वो सभी को छोड़कर इस जगह से चला जाता है ताकि वह अलग तरह की ज़िंदगी जी सके। अगले दिन न्यूज़ में दिखाया जाता है कि ऑस्कर की मौत हो गई है। जैसा ऑस्कर ने कहा था वैसा डेविड ने न्यूज़ रिपोर्टर को बताया और ऑस्कर के मॉम के घर पर कई न्यूज़ रिपोर्टर आते हैं पूछताछ करने के लिए, और ऑस्कर की मॉम सबको मना कर देती है और दरवाज़ा बंद कर देती है, क्योंकि ऑस्कर की मॉम को भी नहीं पता रहता है कि ऑस्कर अब कहाँ है और कैसा है। और कई साल बीत जाते हैं और ऑस्कर की मॉम की मृत्यु हो जाती है, पर ऑस्कर अभी भी जिंदा है। दुनिया से अपनी असलियत छुपाने के लिए अपनी आप को पूरी तरह से बदल देता है। वो व्हील चेयर पर रहता है और एक टोपी लगाकर रिसेप्शनिस्ट की जॉब करता है, लेकिन आज भी एगाथा का बैग उसके पास ही होता है। वो आज भी एगाथा को बहुत याद करता है। एक दिन उसके होटल में एक लड़की आती है और उसका बैग देखती है जो ऑस्कर के पास होता है। पूरी तरह से हैरान हो जाती है क्योंकि ये लड़की और कोई नहीं एगाथा होती है। एगाथा की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है। उसने पैसे कमाने के लिए गलत काम करना शुरू कर दिया है, इसीलिए ऑस्कर के होटल में अलग अलग लोगों के साथ
आया करती थी। वो ऑस्कर को पहचान लेती है और जब ऑस्कर और एगाथा एक बार फिर साथ होते हैं, ऑस्कर आज भी उसे प्यार करता है। एक दिन ऑस्कर अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन एगाथा उस बात को ज़्यादा ध्यान नहीं देती है क्योंकि एगाथा की ज़िंदगी में इसके लिए अब कोई जगह नहीं बची है। लेकिन जैसे जैसे ये एक दूसरे से ज़्यादा मिलते हैं, एक दूसरे के बीच में प्यार बढ़ने लगा। एगाथा को एहसास होने लगा कि आज भी ऑस्कर के लिए उसके दिल में फीलिंग होती है और शादी के बाद ऑस्कर उसी घर में वापस जाता है जहां पर की मॉम और ग्रैंडमदर साथ में रहते थे। ऑस्कर और एगाथा खुशी खुशी उस घर में रहने लगे। इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। धन्यवाद।